स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल के बारे में। दोस्तों, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल में दो तरह के मॉडल आते हैं, ठीक है। एक तो OSI मॉडल आता है और एक TCP/IP मॉडल होता है। जो TCP/IP मॉडल था वो पहले आया था, उसके बाद आया था OSI मॉडल, ठीक है। दोस्तों, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है एक नेटवर्किंग के लिए। दोस्तों, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इसका मतलब होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मान के चलिए मैं शिमला में बैठा हूँ, तो मैंने किसी में डाटा ट्रांसफ़र करना है, कोई दिल्ली में बैठा है, ठीक है। दिल्ली में बैठे तो वो डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, उसमें क्या प्रोसीजर आया, उसी को ही हम नेटवर्क रेफरेंस मॉडल के रूप में जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है OSI मॉडल और एक TCP/IP मॉडल। फिर से बता रहा हूँ, जैसे डाटा को हम ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो कैसे करेंगे। मतलब कि जैसे हम अपना ईमेल सेंड करते हैं किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को, ठीक है। वो किस तरह से दूसरे पर्सन को सेंडर से रिसीवर को किस तरह से वो ट्रांसफ़र होता है डाटा, उसी को ही हम नेटवर्क रेफरेंस मॉडल कहते हैं। आज हम बात करेंगे OSI की। उससे पहले हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स के रिगार्डिंग हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके डेली कंप्यूटर के क्विज़ेस लगा सकते हैं। ये JOA HPU की बात करूँ या फिर हमीरपुर बोर्ड की बात करूँ या फिर YS परमार यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं OSI मॉडल। दोस्तों, OSI मॉडल मैंने पहले भी बताया कि इनका मतलब क्या है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसमें क्या प्रोसीजर आता है, उसी को ये इस मॉडल को कहा जाता है, ठीक है। वो OSI मॉडल हो, TCP/IP मॉडल हो, या इन दोनों को मिला के क्या बोला था मैंने, कंप्यूटर रेफरेंस मॉडल। अब बात करते हैं OSI की। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इतना इंपॉर्टेंट ये मॉडल है कि इसमें से 3 से 4 प्रश्न JOA में पूछे जाते हैं। इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1977 में। कब किया था? 1977 में। किसने? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। OSI मॉडल इज ए टूल यूज्ड बाय IT प्रोफेशनल। ये इस मॉडल को यूज़ किया जाता है जो IT सेक्टर में है, उनके प्रोफेशनल है, ठीक है। जो IT में वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए रेफरेंस मॉडल एंड कंसेप्चुअल मॉडल। क्या मतलब कहने की बात कर रहा हूँ? इट इज़ ए रेफरेंस मॉडल एंड कंसेप्चुअल मॉडल। सुनिए, ये एक थ्योरी बेस्ड है। मतलब कि ये जो OSI मॉडल है, ये एक थ्योरी बेस्ड मॉडल है। मतलब कि एक कंसेप्ट पे आधारित है। इसमें कुछ लेयर है, जैसे फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ये दो लास्ट लाइनें हैं, इसको समझिए कि जो ये बेस्ड है रेफरेंस एंड कंसेप्चुअल मॉडल पे। मतलब कि ये थ्योरी बेस्ड है और एक कंसेप्ट पे आधारित है। किस तरह से कंसेप्ट पे आधारित है, जब हम इसकी लेयर देखेंगे उसमें आपको समझाऊंगा किस तरह से कंसेप्ट पे और थ्योरी बेस्ड है। और इसमें एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब ऐसे रूल्स जिसको कंप्यूटर ईजिली समझ सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ किसी तमिल भाषा में बोलने लग पड़ूँ, तो आपको मेरी वॉइस पता नहीं लगेगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। उसी तरह से कंप्यूटर में भी, नेटवर्किंग में भी एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जिससे वो कंप्यूटर जो सेंडर होते हैं, रिसिप्टेंट होते हैं, जो नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, वो एक दूसरे को समझ पाए। मतलब कि लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाएगी जिससे एक दूसरे को वो समझ पाए। जैसे मैं अब हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप हमें समझ पा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, OSI मॉडल में 7 लेयर आती हैं। कितनी लेयर आती है? 7 लेयर आती है। वो कौन कौन सी है? वो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। ये किस तरह से है? ये 7th लेयर होती है, ये 6th लेयर होती है। देखिए, ये भी याद रखना कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर होती है। ये 7th लेयर होती है, ये 6th, 5th, 4th, 3rd, 2, 1,
जिस तरह से हमारी बिल्डिंग आती है, मतलब कि पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह से OSI मॉडल को भी कन्वर्ट किया गया है। पहली लेयर है हमारे पास फिजिकल, दूसरी डाटा, तीसरी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट है एप्लीकेशन लेयर, उसे हम सेवंथ लेयर कहते हैं। ये भी याद रखना है कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल में फिफ्थ लेयर कौन सी है। उसमें आपको 4 MCQ दे दिए होंगे तो आपको बताना है कि फिफ्थ लेयर है वो है सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसे याद रखना कैसे। मैंने उसे याद रखा है APS NDP, बस मैंने ये इस तरह से याद रख लिया है। APS T अलग NDP, ऐसे याद रख लो। जिस तरह से भी आपको याद रखने का तरीका तो उस तरह से याद रख सकते हैं। बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करेंगे और प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं वो भी बात करेंगे। दोस्तों ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको एक थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकली बेस आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो सुनना। आइए जानते हैं एप्लीकेशन जो सेवंथ लेयर है वहाँ से शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। दोस्तों एप्लीकेशन लेयर को हम कहते हैं यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन का क्या मीनिंग है, सुनिए। ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। जो भी हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जांपल के तौर पर या एप्लीकेशन की बात कर ले या सॉफ्टवेयर की बात कर ले, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें टेलनेट, जो ये लिखा हुआ टेलनेट, इसका मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। वैसे SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है मेल भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए। उसी तरह से HTTP का भी हम यूज़ करते हैं, किसके लिए? ब्राउज़र में यूज़ करते हैं HTTP। जब हम गूगल में जाएंगे वहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे उससे पहले HTTP आता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारा बताता है कि सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है कि हम जैसे शेयर इट का यूज़ करते हैं एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी तरह से इसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बात कहने की बात कर रहा हूँ, यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन है इसका मतलब कि ऑल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज़ करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही वर्क करते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पर ही वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है HTTP, FTP, टेलनेट एंड SMTP। कभी भी क्वेश्चन किस तरह से एप्लीकेशन से बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन किस लेयर में यूज़ होती है, तो आपको सीधे याद रखना है मन में ही, यूज़र टू यूज़र किस में यूज़ हो रही है? एप्लीकेशन लेयर में इसका यूज़ किया जा रहा है। बस इतना से याद रखना है। या एग्जाम्पल आ जाए HTTP, FTP, टेलनेट या SMTP का, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके? एप्लीकेशन के। जो भी एप्लीकेशन होती है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ ज़्यादा किस में किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि एप्लीकेशन में किया जाता है। मेल भेजने का कार्य किस में है? वो है एप्लीकेशन में। आगे देखते हैं सेकेंड लेयर के। दोस्तों दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डाटा को ट्रांसलेट करना, मतलब कौन से एक्सटेंशन में डाटा लिखा गया है, फिर डाटा को कंप्रेस करना होता है, फिर इनक्रिप्ट करके सिक्योरिटी के साथ भेजना होता है। दोस्तों एक बात लिखी गई है इनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट, ठीक है, एनक्रिप्ट, इसका मतलब क्या है? मतलब कि डाटा इनक्रिप्शन। ऐसी क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा सा बता देता हूँ कि डाटा इनक्रिप्शन इज ए टूल दैट अलो अस टू हाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द पर्सन हु ओरिजिनली सेंड द इंफॉर्मेशन एंड द इंटेंडेड रिसिप्टेंट। मतलब कि क्या मतलब है इसका कि डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इस तरह से करता है डाटा सिक्योरिटी के साथ डाटा
ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसमें थर्ड पार्टी कोई अलो नहीं होगी, सीधे या तो पर्सन जिसने सेंड किया है और सीधा ये रिसीवर को डाटा पहुंच जाएगा, मतलब कि एक सिक्योरिटी के साथ अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो प्रेजेंटेशन होती है, आपके पास कोई भी डाटा है इसमें, ठीक है, एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है वो होती है .doc, ठीक है, पावर पॉइंट के लिए होती है .ppt, ठीक है, या कोई एक्सटेंशन है इमेजेस के लिए jpeg png का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि डाटा को ट्रांसलेट करना, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले उसने डाटा को ट्रांसलेट करना है और पता लगाना है कि जो डाटा है या फॉर्मेट है वो किस एक्सटेंशन में है, या तो वो .doc में होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में होगा, png इमेजेस में हो सकता है, jpeg में हो सकता है, किसी भी एक्सटेंशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस मतलब कि उसको छोटा बनाने की कोशिश करेगा, जिससे डाटा आसानी से और फास्टली ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। फिर वो उसको इनक्रिप्ट करेगा, मतलब कि सिक्योरिटी के साथ जिसको डाटा भेजना है उसे डाटा भेज देगा, ठीक है। सेंडर से सीधे रिसीवर के पास जाएगा, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इनक्रिप्ट है, मतलब कि सिक्योर डाटा है इसमें, ठीक है। ये मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो है SSL, SST नहीं है, सॉरी, ये इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है SSL, SST नहीं, सॉरी, SSL, मतलब कि लिख लो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स, ठीक है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर लिख लेना, कहीं पे भी इसकी एब्रीवेशन आ सकती है। आप देखते होगे इसका यूज़ होता है HTT, जब भी आप ब्राउज़र खोलना, गूगल में जाना, उसमें कोई भी वेबसाइट का नाम लिख लेना, जैसे www.google.com या whatsapp.com, तो उसके साथ सबसे पहले आएगा HTTPS, ठीक है। S का मतलब है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये डाटा की हैकिंग के चांसेस बहुत कम होंगे इसमें, ठीक है, हैकिंग के चांसेस, ये सिक्योर करता है कि आपका डाटा सिक्योर है, आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी इसमें कार्य कर रहे हैं इस वेबसाइट में, तो आपकी सिक्योर है, आपका कहीं डाटा हैक नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये आपको। और SSL के बाद आती है TLS, TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये एडवांस वर्जन है, मतलब कि एक फॉर्मेट है SSL का ही, मतलब एडवांस फॉर्मेट है TLS, SSL का ये फॉर्मेट ही है, समझ लीजिए, एडवांस फॉर्मेट है, ठीक है। ये हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। उसी तरह से MIME का यूज़ किया जाता है इसी में ही, किसमें, प्रेजेंटेशन लेयर में। इसका मतलब होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस, M का मतलब हुआ मल्टीपर्पस, I का मतलब हुआ इंटरनेट, M का मतलब फिर से मेल और E का मतलब एक्सटेंशन। एब्रीविएशन पूछी जा सकती है कि मतलब कि ईमेल में जो भी अटैचमेंट होते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो या PDF, ईमेल में आप PDF के साथ साथ ऑडियो और वीडियो भी भेजते हैं, ठीक है, इनके थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। MIME के थ्रू ही ईमेल में जो भी हम अटैचमेंट करते हैं, वो ऑडियो हो या वीडियो हो या PDF हो, वो इसी के थ्रू ही ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, याद रखना ये भी। और क्या बात करूँगा आपके साथ दोस्तों, इन दोनों को भी फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, PNG और JPEG की। जो PNG की फुल, मेरे को इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है, ये वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में इसकी फुल फॉर्म आई हुई थी, आप देखेंगे ना 2018 में जो पेपर हुआ था वाईएस परमार यूनिवर्सिटी का JOA का, तो उसमें ये आई हुई थी। मुझे इसकी फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख के बताना, सॉरी, कमेंट बॉक्स में इसकी आपको मुझे क्या चाहिए,
फुल फॉर्म चाहिए। मैं पीएनजी की बता देता हूँ, जेपीईजी की बता देता हूँ। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और जेपीईजी का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सर्ट ग्रुप, याद रखना ये दो। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब बता दिया, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है किसी भी एक्सटेंशन को, ठीक है, किसी भी डाटा को, उसके बाद उसको कंप्रेस करके फिर उस सिक्योरिटी के साथ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। ये याद रखना आपने प्रेजेंटेशन लेयर में। बस इतना सा था, और इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना आपको याद हो गया तो इतना सा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्या किसी में भी ये प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा सकता है, किस में यूज़ हो सकता है इसका, जब भी एन्क्रिप्शन के बारे में बात आए क्वेश्चन में, ठीक है, और लेयरों का आंसर दिया हो तो आपने सीधे प्रेजेंटेशन लेयर का आपने टिक कर देना है, मेन इसमें ही यूज़ होता है इसका। दोस्तों सेशन लेयर का वर्क क्या होता है, सुनो। सबसे पहले होता है सेशन क्रिएट करना, मैनेज एंड क्लोज मेल एंड सेंड सक्सेसफुली मैसेज आता है आपको। मतलब कि आपने ईमेल आईडी में गए, आप अपनी ईमेल आईडी आपने खोली, वहाँ पे आपने किसी को ईमेल करनी है, ठीक है। तो सेशन लेयर का वर्क होता है, जो भी आपने डाटा लिखा है उसमें, या कोई पीडीएफ ऑडियो वीडियो डाली है, उसको मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज करना है। मैनेज के करने के बाद जब भी आपने कोई भी डाटा उसमें डाल दिया, ठीक है, अब आपने उसे सेंड करना। सेंड करने पर जब भी आप सेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको एक मैसेज भी आएगा, डाटा सेंड सक्सेसफुली, या व्हाट्सएप पे देखते होंगे आपको एक टिक लगा दिखता है, मतलब कि वो हमें बताता है कि हमारा डाटा सेंड हो चुका है। वो सेशन लेयर का ही वर्क होता है। इसका मेन वर्क क्या हुआ, आपने जब भी डाटा उसमें डाला, डाटा को मैनेज करना, किस तरह से डाटा, जब रिसीवर ने उसमें डाटा लिखा, कुछ भी ऑडियो वीडियो डाली, वो सेंडर को किस तरह से भेजनी है, ठीक है, और वो हमें सिक्योर कर दे कि ये डाटा रिसीवर को मिल चुका है। इसलिए वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सक्सेसफुली सेंड मैसेज। इस तरह से आपको ऑप्शन आता होगा एक, जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं, या व्हाट्सएप पे देखते होंगे आपको टिक लगता है, ठीक है। ये सेशन लेयर का काम है, आपको प्रोवाइड करवाना कि आपका डाटा सेंड हो चुका है किसी रिसीवर को। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो पीपीटीपी और नेट बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। और जो पीपीटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉइंट टू पॉइंट टनल ग्रुप। जो दोस्तों पीपीटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग ग्रुप, टनलिंग प्रोटोकॉल, सॉरी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। और बायोस की होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, सिस्टम, ठीक है। आपको पता लग गया सेशन लेयर का वर्क क्या होता है। ये डेफिनेशन है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं लिख दिया क्या बनते हैं इससे क्वेश्चन। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस लेयर मैनेज द एंड टू एंड कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिंग वेदर ऑल द पैकेट्स हैव अराइव्ड एंड एरर चेकिंग, इट इज़ एंश्योर कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र। क्या कहने की बात कर रहा हूँ सुनिए। इसमें चीज़ें क्या क्या यूज़ की जाती है, सेगमेंटेशन, टीसीपी, नो लॉस यूडीपी, मे लॉस, पोर्ट एड्रेस, पॉइंट टू पॉइंट और एंड टू एंड कनेक्शन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करना, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो सके और इजी वे में डाटा ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। एक स्पीड बनी रहे डाटा को ट्रांसफ़र करने की। आपके पास कोई ज़्यादा डाटा है उसको डिवाइड कर देना छोटे छोटे पार्ट में, और डाटा रिसीवर को मिल जाना, जो स्पीड बनी रही जिससे स्पीड ज़्यादा होगी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करना। इसमें यूज़ होता है टीसीपी का। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। नो लॉस का मैंने मतलब लिखा है कि टीसीपी गारंटी लेगा कि आपका जो डाटा है ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीपी की बात करूं
आपने ईमेल सेंड किया किसी को तो वो आपको सिक्योर भी करता है, ठीक है, कि आपका डाटा किसी को पहुंचा है कि नहीं, रिसीवर को पहुंचा है कि नहीं। किस तरह से आप देखते होंगे जब भी आपने डाटा ट्रांसफ़र किया तो आपको मैसेज आता है डाटा सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। वो टीसीपी आपको सिक्योर कर देगा कि आपका डाटा रिसीवर को पहुंच जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है टीसीपी में, ठीक है, वो स्लो होती है थोड़ी सी, ठीक है, पर वो डाटा सेंड हो जाएगा रिसीवर को। यूडीपी का मतलब होता है डाटा रिसीवर को पहुंच भी सकता है या बीच में ही लॉस भी हो सकता है, डाटा गुम भी हो सकता है या पहुंच भी नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर ये गारंटी नहीं लेगा कि आपका डाटा ट्रांसफ़र हो गया या नहीं। एग्जाम्पल के आप देखते होंगे जो पर्सन है यूट्यूब पर लाइव सेशन करते हैं, ठीक है, कई बार होता है कि डाटा लॉस हो जाता है, पहुंच नहीं पाता डाटा, बीच में कई बार ख़राब हो जाता है कनेक्शन की वजह से। यूडीपी का मतलब हो गया कि डाटा ज़रूरी नहीं है उसको पहुंचे, बीच में लॉस भी हो सकता है। ये सिक्योर नहीं करता, गारंटी नहीं लेता है कि आपका डाटा उसको पहुंचेगा कि नहीं। यूट्यूब की वीडियो लाइव सेशन करते हैं, ऑडियो वीडियो को वीडियो कॉलिंग करते हैं, कभी भी बीच में वीडियो कट सकती किसी भी कारण से, नेट की वजह से या किसी सर्वर की वजह से भी डाटा को डिस्कनेक्ट हो सकता है। यूडीपी का मतलब होता है कि आपका जो गारंटी नहीं लेगा कि आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा या नहीं, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद भी रखने हैं। एंड मेरा मतलब है कहने का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो दो चीज़ों पर वर्क करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है डिवाइड करके, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी पर वर्क करेगा कि डाटा आपका सिक्योर करेगा, कि डाटा आपको गारंटी लेगा कि आपका डाटा वहाँ पे जिसको रिसीवर को पहुँचना है या पहुँचेगा, या फिर वो आपकी गारंटी नहीं लेगा, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट और एंड टू एंड कनेक्शन होता है ये सेंडर और रिसीवर के बीच में। आगे देखते हैं, अगला मॉडल देखते हैं, लेयर देखते हैं। दोस्तों नेटवर्क लेयर का काम होता है राउटर आईपी एड्रेस सोर्स टू डेस्टिनेशन आईपी। इसका मेन काम होता है पाथ डिटर्मिनेशन, ठीक है, मतलब कि सिक्योर करना कि ये कौन डाटा सेंड कर रहा है और जिस जगह पे डाटा जा रहा है वो कौन है। मतलब कि एक आपके कंप्यूटर का एक सिक्योर आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन आईपी मतलब क्या कहने की बात कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा एड्रेस जो सभी कंप्यूटर या सभी सिस्टम का अपना यूनिक होता है, ठीक है। आपके पास वेबसाइट है कोई, डिपेंड करता है, जैसे समझ लो www.whatsapp.com, www.governmentjobs.com, ठीक है। जो वेबसाइट होगी, जो वेबसाइट का डोमेन होगा उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। सोर्स आईपी वो हो गया जो आपके सिस्टम का आईपी है, बेशक वो मोबाइल का हो या कंप्यूटर का आईपी हो, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से डेस्टिनेशन आईपी का मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर आप ईमेल सेंड कर रहे हो, आपके सिस्टम का आईपी को तो हमें पता चल गया, ठीक है। किस तरह से देख सकते हैं अपने सिस्टम का आईपी, विंडो प्लस आर पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद कमांड CMD लिख के, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगर लिख के, CONFIG लिख के, उसके बाद आपको आपके सिस्टम का आईपी दिख जाएगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या बता रहा था कि आपने ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपको रिसीवर सेंडर का तो आईपी पता लग गया, ठीक है, इस तरह से। तो डेस्टिनेशन वो होगा जिससे आप सेंड कर रहे हैं डाटा, जैसे email.com है, ठीक है, तो www.email.com का भी कोई ना कोई आईपी होगा, ठीक है, उसका भी आईपी होगा, जिससे हमें ये अनुभव रहता रहे कि जो डाटा सेंड कर रहा है वो सिक्योर है। और इससे ये होता है कि साइबर अटैक होने के खतरे भी कम हो जाते हैं। कभी साइबर अटैक होता है तो इससे आईपी एड्रेस से पता लगाया जा सकता है कौन सेंडर था और रिसीव करने वाला डाटा कौन था, ठीक है। और इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। एक आईपी के दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। एक होता है IPv4 और IPv6, दोनों का सेम वर्क है। जो IPv4 होता है वो होता है 32 बिट का,
और जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट का यूज़ होता है। ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डाटा लिंक लेयर का वर्क क्या होता है? जिस तरह से आपने कोई वेबसाइट ओपन की गूगल में, अपनी मर्जी से लिख दिया www.jobs.com, शायद इस तरह से डोमेन कोई ना हो, ठीक है, तो आपको वो ओपन नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, एक आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी को मेल सेंड करते हैं, ठीक है, मेल सेंड करेंगे तो आप ईमेल आईडी उसकी डालेंगे जिसको आपने रिसीवर को मेल सेंड करना है। आप उसकी मेल आईडी गलत डाल देते हैं तो शायद डाटा सेंड ना हो, ठीक है। ऐसे भी आपको आ सकता है नोट रिसीवर, डाटा नोट, आपको ऐसा मैसेज आ सकता है डाटा रिसीवर को सेंड नहीं हुआ है। इसका मेन काम होता है, यही काम होता है कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। इसमें मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है, फिर से सोर्स मैक टू डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। जो मैक एड्रेस होता है ये हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो चेंज नहीं होते हैं, जो मैक की फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है वो होता है 4848 बिट का होता है। आप अपने लैपटॉप या सिस्टम का मैक एड्रेस किस तरह से देख सकते हैं, Windows+R, जिस तरह से आपने उसके लिए देखा था, Windows+R का बटन दबाएंगे उसके बाद रन कमांड आ जाएगी, ठीक है। रन कमांड के लिए Windows+R का यूज़ किया जाता है, ठीक है, Windows+R रन कमांड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप CMD लिखेंगे, कमांड प्रमोट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद गेट मैक लिखेंगे, गेट मैक। उसके बाद आपके पास जो मैक एड्रेस का लिंक होगा, मतलब कि एक IP होगा इसका, ठीक है, मैक का मैक एड्रेस होगा, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हार्डवेयर में होता है मैक एड्रेस, इम्पोर्टेंट है। आपको बता दिया किस तरह से वर्क करता है, एरर किस तरह से डिटेक्ट करता है, करेक्शन, जैसे एरर होगा तो आपको वो बता देगा इस तरह से कि कोई भी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, वो आपको करेक्ट करने को भी बता सकता है। इस तरह से वेबसाइटें हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, ATM का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मोड। उसी तरह से ARP की होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, SLIP की होती है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP की होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये सभी एब्रीवेशन याद कर लेने, इसलिए ही मैंने लिखी हुई है। लास्ट करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में बात। दोस्तों आपने ये फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, आपने सब कुछ पढ़ा, ये 6 लेयरें की, ठीक है। तो अब ये डाटा ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, या तो वायर्ड के थ्रू होगा या वायरलेस होगा, ठीक है, मीडियम होगा, ठीक है, या तो लाइट वेव में जाएगा या वायर के थ्रू जाएगा जो मीडियम है, ठीक है। वो किसी तरह की टोपोलॉजी भी यूज़ की जा सकती है, जैसे बस टोपोलॉजी, कई तरह की स्टार टोपोलॉजी है, उस तरह के मीडियम इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा वो तो इसमें बाइनरी ही यूज़ किया जाता है। जो सिस्टम में जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो बाइनरी ही यूज़ किया जाता है। बस जो फिजिकल लेयर का वर्क होता है कि डाटा को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, या तो वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा या एक लाइट वेव में डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब जो 3 आते हैं, ठीक है, जो डाटा क्या बताने वाला हूँ, जो डाटा फॉलो करता है, ठीक है, OSI मॉडल में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल में जो डाटा फॉलो करता है, ठीक है, वो अलग अलग करता है। जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में जो डाटा फॉलो करता है वो डाटा के रूप में क्या करता है, फॉलो करता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर में है वो डाटा फॉलो करता है सेगमेंटेशन के रूप में करता है, ठीक है। और जो नेटवर्क में है वो पैकेट्स के रूप में करता है।
डाटा लिंक में फ्रेम के रूप में करता है, उसी तरह के फिजिकल में बिट के रूप में 0 और 1 के रूप में डाटा क्या करता है, डाटा फॉलो करता है। ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट लेयर मैंने आपको बता दी फिजिकल, सेकंड आपकी डाटा लिंक, थर्ड नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। इस तरह से लेयरें वर्क करती हैं। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। नोट्स के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं, और हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई होप आपने एंजॉय किया होगा।